वोट गई कहाँ है? मुझे तो ईवीएम के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ है। नहीं तो इतनी कम वोटों पे जाना, इतने लोगों का हारना मैं कैसे मान लूँ। मैं 70% जो मीडिया था वो कांग्रेस को जिता हुआ दिखा रहा था और यहाँ तो सफाया हो गया है, नामो निशान नहीं रह गया है। तो मुझे तो लगता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है और देश के अंदर अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल सीट से एकमात्र जीते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी। पूछते हैं उनसे क्या क्या मुद्दे इस समय रहे और किस कठिनाई से वे जीत कर आए। इतनी प्रचंड लहर के बावजूद एकमात्र बद्रीनाथ विधानसभा में जो जीत के आए हैं उनसे पूछते हैं कैसा रहा ये चुनाव। जी भंडारी जी, जो इस समय आप चुनाव जीत कर आए हैं, जिस तरह से गढ़वाल लोकसभा सीट में कहीं कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीत के नहीं आया और पूरे गढ़वाल में सिर्फ 2 सीटें जीत के आई है, ऐसे में कितना टफ ये चुनाव रहा और क्या मानते हैं किस तरह से जनता ने आपको? पहले तो मैं कांग्रेस परिवार का, अपने कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी ताकत के बल पे मुझको विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता मिला है। ये मैं मानता हूं जीत मेरी जरूर गई है पर जीत अधूरी रह गई है। मेरे बहुत सारे दमदार, जानकार, बुद्धिमान, ताकतवर विधायक, मंत्री और वरिष्ठ लोग हार गए, इसलिए इस जीत के बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। फिर भी लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र का आदर करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। मुझको तो लगता है कि ये प्रत्याशियों के नाम से वोट नहीं पड़ रहा है, ये केवल मोदी जी के नाम से वोट पड़ रहा है। कोई भी विधानसभा का प्रत्याशी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, केवल लहरों में सब लोग जीत रहे हैं, मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। योग्यता के आधार पर कब इस प्रदेश में, देश में चयन होगा ये थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु एक समय आएगा जरूर योग्यता, क्षमता और विकास को मापदंड बनाया जाएगा और यहाँ के विधायकों और मंत्रियों का चयन होगा। क्या कारण मानते हैं आपकी इतनी, मतलब जो कि गढ़वाल सीट में कहीं भी कांग्रेस का कोई एक प्रत्याशी नहीं जीत पाया है और पूरे गढ़वाल में 2 ही प्रत्याशी जीत के आए, तो क्यों, क्या कारण रहा होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के दिलो दिमाग में मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी के नाम से ही लोग वोटों का चयन कर रहे हैं। और हम लोग भी बहुत सारी जगहों पे लोगों ने कहा कि नहीं, हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। तो मैंने कहीं समझाया कि मोदी जी इस समय खड़े नहीं हो रखे हैं, मोदी जी जब पार्लियामेंट आएगा तब चुनाव लड़ेंगे, तब होंगे। बोला नहीं नहीं, हम मोदी जी को ही वोट देना चाहते हैं। तो मुझे तो लगा कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है और उन्हीं के आधार पर ये विधानसभाओं के प्रत्याशी जीत के जा रहे हैं। अब काम होगा नहीं होगा, योग्यता क्षमता का क्या मापदंड होगा, ये तो विधानसभा में आने के बाद पता चलेगा, बहस के बाद पता चलेगा। परंतु फिलहाल देश के अंदर जहाँ भी असेंबलियों के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। इस बार आप बद्रीनाथ से जीत के आए हैं, प्रचंड लहर के बावजूद आप जीत के आए हैं, तो क्या इस समय आपकी प्राथमिकता होगी बद्रीनाथ में? क्या मुख्य काम आपके होंगे? जो देखिए, मुझको और मेरे कार्यकर्ताओं को लगता था कि राजू भंडारी 15-20 हजार वोटों से जीतेगा। जब गिनती शुरू हुई तो ये लगा कि हम हार की कगार पर हैं। 8वें राउंड तक तो मैं पीछे ही चलता रहा, यही समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। गिरते पड़ते जैसे तैसे जीते, परंतु दिल बहुत दुखी है क्योंकि 5 वर्षों तक गांव-गांव, घर-घर हम लोग गए, लोगों के दुख में, कष्ट में, परेशानी में, और लोग, हर व्यक्ति, हर जनता का आदमी यही कह रहा है कि मैंने राजू भंडारी को वोट दिया है। तो अगर वोट दिया है तो ये वोट गई कहाँ है? मुझे तो ईवीएम के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ है। नहीं तो इतनी कम वोटों पे जाना, इतने लोगों का हारना मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि सारे एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल में 70% जो मीडिया था वो कांग्रेस को जिता हुआ दिखा रहा था और यहाँ तो सफाया हो गया है, नामो निशान नहीं रह गया है। तो मुझे तो लगता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है और देश के अंदर अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार आपके जो मुख्य काम होंगे, किस चीज़ पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा बद्रीनाथ? देखिए, आप भी जानते हैं कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। सदन के अंदर बात रखना, बात उठाना, प्रश्न उठाना, ये मेरी जिम्मेदारी है और उन प्रश्नों का समाधान करना, उन कामों को आगे बढ़ाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तो दिशाहीन है, वो काम नहीं करना चाहती है, वो केवल भाषण
ना जानते हैं, वो केवल सपने दिखाना जानते हैं। और मैंने तो देखा वो कभी भी धरातल पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ये बीजेपी की जो कथनी और करनी है, इसमें बहुत अंतर आ गया। उनका चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल चुका है। और आज मुझको लगता है कि बीजेपी जो है केवल इस देश में साम दाम दंड भेद से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। और विकास उनका पैरामीटर्स में नहीं रहेगा, एजेंडे में नहीं रहेगा। और न वो विकास को, बेरोजगारी को, महंगाई को अपने एजेंडे में लाना चाहती है। और कार्यालय बनाओ, अपनी संपत्ति इकट्ठा करो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, और जब चुनाव आए तो पानी की तरफ पैसा बहाए और ऐसे करके जीत जाते हैं। और जीत रहे, पैसा बांट रहे हैं, तमाम खुले आम चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है और तब जो है प्रत्याशियों को जिताया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक मांग उठ रही है कि अब भंडारी जी को कह के नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यकर्ता देखना चाहते हैं, तो आप इस पर कितना वो करें? देखिए, हमारी पार्टी में तो विधायक अब शपथ लेंगे, बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ लोग, हाईकमान सब बैठेंगे। कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये वहाँ पार्टी में तय होता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार से कुछ नहीं होता है। मैं तो पार्टी का सेवक हूँ और वो हमारी पार्टी तय करती है। जो भी बनेगा सर्वसम्मत से बनेगा और हमें हर बात स्वीकार है। ये थे हमारे साथ श्री राजेंद्र भंडारी, जो कि बद्रीनाथ विधानसभा से इकलौते गढ़वाल के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जीत कर आए हैं। हालांकि इन्होंने कांटे की टक्कर दी, उसके बावजूद यहाँ पे जीत के आए हैं। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, चमोली।